हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स बातें जो इंग्लिश में काम में आती है हमें शुरू में पढ़ने के लिए। इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट्स जो पार्ट्स है, सबसे पहला जो पार्ट्स आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो आते हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन जैसा कि आप सबको पता है, नाउन क्या होता है। नाउन बेसिकली किसी का नाम होता है और प्रोनाउन जो नाउन के बदले में काम में आते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनने का काम ये दोनों करते हैं। दूसरा जो वर्ड आता है, यदि हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्वालिटी को रेफर करता है, किसकी की, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को जो बताने वाला जो वर्ड्स होता है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। एक वर्ड्स आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो किसी वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन करे वो होता है एडवर्ब। और एक वर्ड आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब सीधा सा होता है, यानी कि यदि हम इसको डिवाइड करके देखें तो इसका मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। यानी कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। और ये जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस को रिलेट करने के काम में आता है। प्रीपोजिशंस जैसे कि आप सबको पता है, इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमोंग, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन के रूप में काम में आते हैं। एक वर्ड्स आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो क्लोजों को जोड़ने के लिए या दो सेंटेंसों को ऐड करने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में एक वर्ड्स होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी ऐसा ही वर्ड है जिसमें कि किसी विस्मयादीपोत यानी आश्चर्यजनक कभी भी कोई चीज़ होती है तो उसको डिफाइन करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यदि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जैसे कि यदि हम इन सेंटेंसों की बात करें तो इनमें अंजलि क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम करेगी क्योंकि ये एक्शन का डूअर है। जो एक्शन का डूअर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे अंजलि बॉट, अंजलि ने खरीदा क्या, एक बड़ा घर। यानी कि जो अंजलि क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब। अब वर्ब की यदि हम बात करें तो वर्ब से व्हाट और हुम के जो रिप्लाई होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट। अंजलि ने खरीदा क्या, व्हाट या हुम, इसके जो रिप्लाई होते हैं वर्ब से वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि यदि हम बात करें अंजलि बॉट ए बिग हाउस, अंजलि बॉट व्हाट, तो बॉट ए बिग हाउस इन प्रीपोजिशन है और बांसवाड़ा क्या है यहाँ पे, एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये नाउन, प्रॉपर नाउन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, अगला जो सेंटेंस है वो है रमेश सेंग ए सॉन्ग। रमेश, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेंग वर्ब हो गई, सेंग व्हाट, सेंग व्हाट, व्हाट का जवाब रिप्लाई क्या मिल रहा है हमें, ए सॉन्ग, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दूसरा है, अगला सेंटेंस है ललिता स्कॉल्डेड अजय। ललिता ने अजय को डांटा। ललिता हो गई सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड हो गई वर्ब, स्कॉल्डेड हुम यदि हम बात करें, मैंने आपको पहले बोला था कि जो वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। स्कॉल्डेड हुम किसको, अजय को, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अजय की जगह हम हिम भी लिख सकते थे,
उसके बाद में ये हो गया कि जब भी जो सब्जेक्ट आता है, इसके अंदर एक रूल होता है, यदि सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी। यानी कि यदि हम बात करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड होता है, वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। इसी तरह से आगे यदि हम बात करें, ये होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यदि हम सबसे पहले इंग्लिश में इसी तरह से सारे सेंटेंसों को ब्रेक करना सीखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें एरर है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है। उसके बाद में यदि हम इसकी बात करें, राम इज़ वॉचिंग ए मूवी। राम क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं। वॉचिंग क्या हो गई? मेन वर्ब। और वॉचिंग व्हाट? ए मूवी, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आई लाइक स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। आई हो गया सब्जेक्ट। अब ये वर्ड है, ये वर्ब है, और ये भी ऐसा ही वर्ड आ रहा है। अब हमको कैसे डिफाइन करना है कि ये वर्ड है, ये वर्ब है या ये वर्ब है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि यदि हम इसको वर्ब मानते हैं, स्लीपिंग को, तो स्लीपिंग को जो वर्ब मानेंगे तो इसके लिए हमें, क्योंकि जब आईएनजी की फॉर्म आती है तो आईएनजी की फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। यदि हम इसकी बात करें स्लीपिंग की, तो स्लीपिंग के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब नहीं हो सकती। यदि हम इसकी बात करें तो मैं आपको आईएनजी फॉर्म के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आईएनजी का जो फॉर्म होता है वो सेंटेंस में कितने तरह से काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। दूसरा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन या प्रोनाउन का काम कर रही है तो इसको बोलते हैं जीरंड। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या तो नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यदि काम कर रही है तो वो होता है जीरंड। और दूसरा आता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी एडजेक्टिव का काम कर रही है तो इसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमको देख के ये बताना है कि आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट्स के बाद में यदि हम बात करें तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका काम करेगी? जीरेंड का। किसका काम करेगी? जीरेंड का। ये क्या हो गया? ऑन प्रीपोजिशन हो गया। और द फ्लोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फ्लोर ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल हो गया। ठीक है। उसके बाद में अब यहां पे देखो, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अब सबसे मेन चीज, यदि हम इसको स्मोकिंग को सबसे पहले यदि हम मान लें कि ये मेन वर्ब है, यदि मेन वर्ब माने तो यहाँ पे कॉजेज जो वर्ब दे रखी है उसका सब्जेक्ट क्या होगा? कॉजेज का सब्जेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यदि कॉजेज वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? यदि स्मोकिंग को हम मेन वर्ब मान ले तो बेसिकली जब इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए, अब यदि सब्जेक्ट कॉजेज व्हाट या हुम, इसका रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कॉजेज कैंसर, कॉजेज यानी कि
स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये कैंसर इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब आ रही है तो इसका मतलब ये 100% डेफिनेटली होगा कि उसका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो भी होना जरूरी है। बगैर सब्जेक्ट के वर्ब की जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। तो स्मोकिंग इसमें किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, और यदि सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरंड। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं, सलमान, ये सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट ये वर्ब हो गई। उसके बाद में द रनिंग डियर, अब शॉर्ट किसको मारा, हुम, डियर को यानी हिरण को, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे द रनिंग की यदि हम बात करें तो इसका मतलब हो गया सलमान शॉट द रनिंग डियर, यानी सलमान ने शूट किया किसको, भागते हुए हिरण को। भागते हुए यदि हम बात करें तो भागते हुए किसकी क्वालिटी दिखा रहा है, हिरण की, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये क्या है आर्टिकल। तो इसका मतलब हुआ कि बेसिकली यदि हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर तीन तरह से काम करती है। पहला जो है, यदि सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के रूप में है तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, जीरंड कहलाएगी, और यदि मेन वर्ब के रूप में है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का होना अति आवश्यक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा जरूरी होगी। तीसरी चीज़ है, यदि किसी की क्वालिटी दिखा रही है या फिर किसी का एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान किस तरह से करते हैं। अभी हम इस पार्ट्स में, ये चूँकि ये बेसिक क्लासेज है इसलिए इस पार्ट्स में हम थोड़ा सा एरर्स के रूप में किस तरह से डिफाइन करते हैं, एरर्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में इन्हीं के बेसिस पे कि सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और इन सब चीज़ों को देख के हमको एरर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं आगे। बेसिक क्लासेज की आगे हम थोड़ा सा कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिनमें बेसिकली सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उसके अंतर्गत किस तरह की एरर्स आती हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट्स और वर्ब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं, ऑल द चैप्टर्स इन दिस बुक इज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल द चैप्टर्स, यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो ये चैप्टर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वर्ब लगानी है वो लगानी है किसके हिसाब से, चैप्टर्स के हिसाब से, और चैप्टर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, आर, इज रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं, द ओनर ऑफ ऑल दीज हाउसेज, ओनर ऑफ ऑल दीज हाउसेज इज आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले ओनर की यदि हम बात करें तो ओनर हो गया सब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और दी हाउसेज हो गया ऑब्जेक्ट। ये दीज हाउसेज यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद में अब यदि हम बात करें ओनर की, ओनर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा इज, ना कि आर। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अलॉन्ग विद हिज all his cabinet members is are protesting outside parliament। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी इस तरह से देखते हैं कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्या हो गया,
सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अलोंग विद, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करेगा, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है इज आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड पार्लियामेंट। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि हमेशा जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यदि हम लगाएंगे तो चीफ मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर। कई बार हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मेंबर्स लिखा हुआ है, मेंबर्स के लिखने के साथ ही हम ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट होगा तो इसके अनुसार आर वर्ब आ जाएगी, जो कि गलत है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है स्नेहा लाइक ऑल हिज ब्रदर्स हैज हैव जॉइंड उद्देश्य क्लासेज। स्नेहा सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है लाइक की। क्या आ गया, लाइक। लाइक वर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है, वर्ब और प्रीपोजिशन। वर्ब में तो आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है, पसंद करना, और लाइक का प्रीपोजिशन जब होता है तो उसका मतलब होता है की तरह, और यहां पे यदि वर्ब है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। स्नेहा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन ऑल हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, किसकी तरह, अपने भाइयों की तरह, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जॉइंट उद्देश्य क्लासेज, जॉइंट क्या हो गया, वर्ब, और ये उद्देश्य क्लासेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव, तो क्या आएगी, हैज, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव प्लूरल वर्ब। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं, एक्सेप्ट ललिता ऑल माई फ्रेंड्स वाज वर प्रेजेंट एट द बर्थडे पार्टी। यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट ललिता यानी ललिता को छोड़कर, ऑल माई फ्रेंड्स मेरे सारे फ्रेंड्स, प्रेजेंट एट द बर्थडे पार्टी यानी कि बर्थडे पार्टी में उपस्थित थे। तो यदि हम इसकी बात करें, ऑल माई फ्रेंड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ललिता क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा भाई, माई फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे ही ये सब्जेक्ट होगा, माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हमेशा वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, वाज, वर क्या आ जाएगी, वर सही होगा, ना कि वाज, प्रेजेंट एट द बर्थडे पार्टी। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और किसी भी सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए अनिवार्य होगी कि एक वर्ब उस सेंटेंस के अंदर उपस्थित हो।